नमस्कार प्रभु भक्तों, कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय श्रवण करें। कैसे कलहा प्रेतनी छोड़ा अवश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्णा वेणी तीर। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे उन्हें विष्णु रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से करदम जी की कृपा दृष्टि से दो पुत्र हुए। बड़ा जय, छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे तू ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह शाप की निवृत्ति मांगने लगे। वे कहते हैं, हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और शाप के वश ग्राह और हाथी योनि में कैसे जाएं। इससे हे कृपा निधि, इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ और फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस शाप के कारण ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए हाथी ने कातर वाणी में विष्णु का स्मरण किया तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्राह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सर्ज और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला मकर मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान कर एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया कर। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना। सदा मसूर, कांजी, बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने यह व्रत किया, जिसके आधे फल को पाकर यह कलहा हमारे संग विष्णुलोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत वैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया।
इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय श्रवण करें। कैसे कलह प्रेतनी छोड़ा अवश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्णा वेणी तीर। पृथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वश्य के शरीर से कलह निकाली, आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा, उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्री के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर पर जा पहुँचे। ब्रह्मदेवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज को और उनके स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने से विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं। नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने ही समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतप ने के ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये 3 फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी होगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़ बनकर नदी होगे। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी तो पति हैं, तूने मुझे वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव, विष्णु, सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादि सब देवों को तुमने शाप दिया, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव बेणी और ब्रह्मा ककुदनी नदी हुई। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल ही शिखरों से नदी होकर
अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय श्रवण करें। माघ कार्तिक एकादशी, प्रिय व्रत मुझको तीन, से वही तुलसी द्वारिका, होवे मुझ में लीन। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनका अच्छी तरह पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया है कि माघ कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं होता है। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी? सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है और संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं। तो सुनो, एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन ना दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के छठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु,
स्त्री का पति पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने वाले के छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा ना करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। 25वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।